धाकड़ खबर बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, बल्कि खासकर कहा जाए उत्तर प्रदेश के रामपुर से, लेकिन चर्चा का विषय बनी हुई है पूरे देश में, बल्कि कहना ज्यादा बेहतर होगा देश नहीं पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई है कि आजम खान जेल से बाहर आने वाले हैं। जी हां, पूर्व मंत्री रामपुर के बड़े नेताओं में शुमार किए जाने वाले आजम खान क्या वाकई में जेल से बाहर आने वाले हैं? और जो उनको इस जमानतों के ऊपर जमानत मिल रही है, यानी बहुत सारे मामलों में उनको जमानत मिल गई है, आज एक मामले में जमानत मिली है जिसके बाद कहा जा रहा है कि वो कभी भी जेल से बाहर आ जा सकते हैं। इसकी कानूनी प्रक्रिया क्या है और इसी के साथ इसके राजनीतिक निहितार्थ क्या है, इनका मतलब भी तो निकालना पड़ेगा ना। 2027 का चुनाव सामने आ रहा है, उससे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायत का चुनाव होने वाला है और बिहार में चुनाव सर पर खड़े हुए हैं। राहुल गांधी ने वोट चोर का एक भूत लाकर पूरी दुनिया के सामने खड़ा कर दिया है, जिससे बीजेपी पीछा नहीं छुड़ा पा रही है। तो ये तमाम चीजें भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे साथ इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए जुड़ने जा रहे हैं तमकीन फैयाज साहब। सीनियर पत्रकार हैं, रामपुर से हैं यूं तो, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति पर अपनी बड़ी पकड़ रखते हैं और आजम खान के मुद्दे को लेकर हम कई मरतबा उनसे बात कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। जी शुक्रिया। मेरा पहला सवाल यह है कि ताजा खबर क्या है? आजम खान को बताया जा रहा है कि आखिरी मामले में भी जमानत मिल गई और बाहर आ सकते हैं। जी देखिए, ये आजम खान साहब के खिलाफ 100 से अधिक मामले हैं और इनके परिवार के, इनके बेटे के, इनकी वाइफ के, इनकी बहन के, इनके खिलाफ जो मामले दर्ज किए गए थे और यहाँ तक कि इनकी जो वालदा जिनकी डेथ हो चुकी थी उनके खिलाफ भी एक मामला दर्ज हो गया था। तो ये कुल मिला के 200 से अधिक मामले दर्ज हुए थे। उनमें आजम खान को ज्यादातर मामलों में जमानत मिल चुकी थी और हालांकि बीच में उन्होंने जो एक आम फहम बोलते हैं साधारण भाषा में कि उन्होंने अपनी जमानत तोड़वा भी ली थी, क्योंकि जब तक जमानतें रहती हैं वो जेल का जो टाइम है वो उस पर्टिकुलर केस के अंदर काउंट नहीं होता है। लेकिन फिलहाल जो है वो जमानतें उनके पास सभी में मौजूद हैं और आखिरी नोन मामला जो कि था वो क्वालिटी बार का एक इशू था। रामपुर में क्वालिटी बार हुआ करता था, जिसके माल जो जिसका लीज था उनकी कंप्लेंट के ऊपर जो राजस्व निरीक्षक हैं उन्होंने एफआईआर कराई थी कि उसके अंदर जो है वो गलत तरीके से आजम खान ने उनकी वाइफ के और बेटे के नाम अलॉट किया गया और उसके अंदर जो कैश था वो लूटा गया और बहुत सारे उसमें आरोप थे। तो वो मामला एक पेंडिंग चल रहा था जो कि जस्टिस समीर जैन, ऑनरेबल जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट के, इन्होंने इस मामले को लेकर जो जमानत के ऊपर जमानत याचिका थी उस पे फैसला सुरक्षित रखा हुआ था, जिसको आज सुनाया गया है और उसमें उन्होंने बेल दे दी है। तो माना यह जा रहा है, खासकर आजम खान साहब के जो वकील हैं मोहम्मद जुबैर खान, उन्होंने ये बात बताई है कि उन पर जो 100 से अधिक मामले थे उनमें एक आखिरी नोन मामला, हालांकि वो बड़ी कहना चाहिए नपी तुली और बड़ी सुरक्षित बाइट देते हैं और अपने को बिल्कुल सिक्योर करते हुए बोल रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि उनके सभी मामलों में बेल हो गई है और अब वो बाहर आ सकते हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मेरी जानकारी में जितने मामले हैं उनमें सभी में जो है वो बेल हो चुकी है और ये आखिरी मामला था जिसके बाद में उनको उनके बाहर आने के रास्ते साफ हो गए। जी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छी जानकारी दी। लेकिन यहाँ मैं सवाल करना चाहता हूँ क्वालिटी बार को लेकर। क्या ये कोई जगह थी, कोई इमारत थी? और ये पूरा जो विवाद राजस्व इंस्पेक्टर के जरिए, यानी कि रेवेन्यू इंस्पेक्टर के जरिए दर्ज कराया गया था, ये क्यों कराया गया? उसने मतलब क्या आरोप लगाए? देखिए, ये क्वालिटी बार यहाँ पे एक काफी पुराना बार हुआ करता था। ये अरोड़ा इसको चलाते थे बार को, उसके बाद में ये बंद हो गया था और वो जो प्रॉपर्टी थी वो सरकारी प्रॉपर्टी थी, सेमी गवर्नमेंट, और उसमें
उसको जिस तरीके से जो लीज थी जो उनके अरोरा परिवार के नाम, उसको किसी तरीके से उसको कैंसिल करके और आजम खान के परिवार के लोगों के नाम उसको अलॉट किया गया था। ठीक है। तो ये इसके जब सरकार बदली, सरकार बदलने के बाद इन्होंने, गगन अरोरा हैं, इन्होंने कंप्लेंट की कि मेरी ऐसे ये मेरे पास था और इसको कैंसिल किया गया, जबरन इसका मेरा कैश लूट लिया गया, ये कई गंभीर आरोप थे। तो उसके ऊपर राजस्व निरीक्षक ने जांच की थी और उसमें उन्होंने एफआईआर कराई थी। ये 2021 में इसका मामला चल रहा है जब से ही। तो ये सारा मैटर था, मतलब 21/11/2019 को ये एफआईआर हुई थी। ठीक है। अब 2021 में इसमें काफी हाई कोर्ट में मामला गया और पिछले समझ लिए जो इसकी सुनवाई हुई है जमानत पर, तो उसके बाद इसका फैसला सुरक्षित रखा गया था, जो अब सुनाया गया। 21/11/2019 ये तारीख आप लोग याद कीजिएगा और लिख लिए किसी कागज पे, समझ लीजिए 2019 का लोकसभा चुनाव जीतना आजम खान को कितना भारी पड़ा है, जयप्रदा को हराना उन्हें कितना भारी पड़ा है। 100 मुकदमे और पूरे परिवार के जोड़ दें तो 200 के करीब मुकदमे। खैर, तो अभी भी हरदोई की जेल में है आजम खान के सीतापुर की जेल में है? सीतापुर में है। और ये समझिए कि 27 महीने की जेल इससे पहले भी आजम खान ने काटी थी और उसके बाद में जो मामले उस समय लंबित थे उन पे मतलब एक तरीके से तमाम जमानतें होने के बाद उनको बाहर जेल से आ गए थे और कुछ दिन यहाँ पर रहे। उन्होंने यहाँ का जो एक स्थानीय चुनाव था नगर पालिका का, वो चुनाव भी लड़ाया और काफी यहाँ पर एक्टिव रहे। वो पॉलिटिक्स में भी उन्होंने अपना जो कहना चाहिए एक्टिविटी जारी रखी थी। उसके बाद 18 अक्टूबर 2023 में दोबारा उनको एक मामले में जब सजा सुनाई गई तो उनको और अब्दुल्ला आजम खान को और उनकी वाइफ को जेल भेजा गया था। और इसमें इस बार ये किया गया था, जो पहले आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान दोनों सीतापुर जेल में थे, लेकिन 2023 में जब दोबारा जेल गए हैं तो आजम खान को सीतापुर और अब्दुल्ला आजम खान को हरदोई रखा गया और खुद उनकी वाइफ रामपुर जेल में ही रही। उसके बाद उनकी वाइफ की डॉक्टर तजीन फातिमा की बेल हुई, फिर बाद में अब्दुल्ला आजम खान की बेल हुई, लेकिन ये आजम खान अभी भी सीतापुर जेल में हैं और समझिए कि 2 साल लगभग पूरे होने को हैं। 2 साल अभी दोबारा जो जेल गए हैं उसको हो चुके हैं और सीतापुर जेल में है। अब इस जमानत के बाद यहाँ जो लोकल समाजवादी पार्टी के कह सकते हैं या ये कहें कि आजम खान के समर्थक, उनमें जोश है, लेकिन अभी भी वो इतने ज्यादा आशंकित हैं क्योंकि एक सूचना ऐसी भी आ रही है कि एक क्राइम नंबर 126 है जो 2020 में दर्ज हुआ था जी, जिसका मामला यहाँ पर एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है। तो आज ऐसी सूचना आ रही है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि यहाँ पर पुलिस के जरिए उसमें कुछ धाराएं बढ़ाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। तो अगर ऐसा होता है तो फिर उसके अंदर बिल्कुल आजम खान को अंदर जेल में रखने का प्रयास किया जा सकता है। और हमने देखा है जब ऐसे ही किसी लोगों को जेल में रखना होता है तो जैसे ही जमानत मिली, आप देख लिए उमर खालूद 5-7 साल से उनको जेल में सड़ाया जा रखा है, शर्जील इमाम, न जाने कैसे कैसे नौजवान है, जमानत तक पर सुनवाई नहीं हो पाती उनकी। खैर, इस सिलसिले में आगे बढ़ते हैं और अभी समझते हैं कि ये कानूनी प्रक्रिया जिस तरीके से लड़ रहे हैं आजम खान का परिवार जेल के अंदर से, जेल के बाहर से, इसके अलावा एक प्रक्रिया और है राजनीतिक तौर पे। लेकिन उस पर जाने से पहले मुझे लगता है एक बंदे की बात करनी चाहिए जिसका नाम है अनुज चौधरी, जिसको जो है आजम खान जब बीच में जमानत पे रिहा होके आए थे तो उन्होंने उसे पहलवान कहते हुए कुछ टोका टाकी भी उसके साथ की थी। अब उसका ट्रांसफर हो गया है संभल से फिरोजाबाद, यानी पहले रामपुर में उससे जो बवाल करवाना था वो करवाया, फिर संभल में करवाया और अब फिरोजाबाद में उसको भेज दिया गया है। तो ये जो साथ में चल रहा है अनुज चौधरी का, क्या इस पर भी बात होनी चाहिए? देखिए, वो एक बिल्कुल अलग पैटर्न है और जो यहाँ की घटना थी आजम खान से, जो उनका अनुज चौधरी का जो कहना चाहिए कन्वर्सेशन हुआ था, वो एक मामले को लेकर जब आजम खान और अब्दुल्ला आजम वगैरह जा रहे थे तो उनको रोका गया था पुलिस के जरिए। और ये अनुज चौधरी
यानी वहां पर बैठे हुए थे जो पुलिस टीम के साथ, जब आजम खान वहां पहुंचे तो ये बैठे रहे। उसके ऊपर उन्होंने एतराज किया क्योंकि उनका ये कहना था कि एक प्रोटोकॉल होता है एक पूर्व मंत्री का, एक सीनियर लीडर का, तो एक उम्मीद करते हैं, उम्मीद लगाई जाती है कि उनको ऑनर दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बात की तो उन्होंने, आजम खान ने उस पर यह जताया कि आप क्या तुम भूल गए कि तुम्हारा अपॉइंटमेंट जो हुआ था वो अखिलेश सरकार में हुआ था, और क्या उस एहसान को याद नहीं रखते। तो उस पर उन्होंने कहा था कि मैं जो है अर्जुन अवार्डी हूँ और मेरे अपॉइंटमेंट में किसी का कोई एहसान नहीं है। बिल्कुल सही तो बात ये है। कन्वर्सेशन उनकी हुई थी और उसके बाद में आपने देखा कि वो यहाँ पर तो कोई ऐसा ज्यादा उनका कहना चाहिए विवादित या कोई कंट्रोवर्सी नहीं रही थी। हालांकि संभल में जाने के बाद कई स्टेटमेंट ऐसे आए जो कि सुर्खियां उन्होंने बटोरी हैं जी जी, और उनको उसमें फायदा मिला है कहना चाहिए प्रमोशन में, क्योंकि स्पोर्ट्स कोटे में शायद वो पहले आदमी हैं जो कि एडिशनल एसपी के रैंक तक पहुंचे हैं। हो सकता है उस बंदे से कहा जाए कि आजम खान बाहर आ रहे हैं तो कोई स्टेटमेंट दे, तेरा और प्रमोशन कर देंगे, क्योंकि सरकार असल में उसको पाल रही है। वरना पुलिस वाले तो बहुत सारे ऐसे घूम रहे हैं जो काबिल हैं और उनको प्रमोशन तक नहीं दिया जा रहा है। खैर, अब आते हैं राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर। आपको लगता है आजम खान के वापिस आने से समाजवादी पार्टी की वो लीडरशिप चिंतित होगी जो ये सोच रही है कि आजम खान नाम का सूरज डूब चुका है, या उनके वो समर्थक, उनके अंदर जोश आ जाएगा जिन्हें लगेगा कि यार आजम खान फिर वापस आ गए और हम लोग फिर से अब एक्टिव हो पाएंगे? या समाजवादी पार्टी के अलावा जो उन पे डोरे डालने की कोशिश भारतीय बहुजन समाज पार्टी मायावती की ओर से की जा रही है, चंद्रशेखर आजाद की तरफ से की जा रही है, कौन कामयाब हो पाएगा? आजम खान किसे भाव देंगे? देखिए, आजम खान इससे पहले अगर आप याद करें तो 2009 में और 8 में जो एक प्रकरण हुआ था रामपुर में, जो पूर्व सांसद और अभिनेत्री जयप्रदा जी हैं, उनको आजम खान ही यहाँ लाए थे। उन्होंने लड़ाया था और एक बार उन्होंने जिताया, लेकिन अगले चुनाव में उन्होंने फिर उनका विरोध किया और पार्टी ने आजम खान के विरोध के बावजूद जयप्रदा जी को टिकट दिया और उनको इलेक्शन लड़ाया था। तो उसको लेकर कुछ तल्खियां बढ़ी थी और आजम खान को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। काफी, अगर आप कहें कि उनका अपमानित किया गया, उनको जलील किया गया, उनका राजनीतिक कैरियर जो है वो पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया था। लेकिन उस समय भी एक स्पेकुलेशन थी, कांग्रेस के भी ऑफर्स थे और पार्टियों के भी थे, और काफी कद्दावर नेता हैं, उनके लिए ये कोई मुश्किल नहीं था कि वो अगर कोई और पार्टी को ज्वाइन करते। लेकिन उस समय में भी जब वो पार्टी से निष्कासित कर दिए गए थे, एक लंबे समय तक वो घर पे बैठे रहे, लेकिन उन्होंने समाजवादी पार्टी को छोड़ने की या तोड़ने की कोई कोशिश नहीं करी और बाद में उनको दोबारा लिया गया। हालांकि इस वक्त में कई लोग ऐसे आरोप लगाते हैं, खुद मुख्यमंत्री जी ने एक अपने इंटरव्यू में, योगी जी ने भी ये कहा कि अखिलेश जी नहीं चाहते हैं कि आजम खान बाहर आए, और ये खुद आजम खान ने भी कई मौकों पे ऐसी बात कही है, कई उनके स्टेटमेंट आए। जिलाध्यक्ष जी ने भी, यहाँ के जो रामपुर के जिलाध्यक्ष थे, उन्होंने भी ये कहा था एक बयान में कि अगर रामपुर में जिस तरीके से आजम खान साहब के साथ जो कार्रवाइयां हुई, जो जुल्म हुए, उन पर समाजवादी पार्टी सीरियसली कदम उठाती तो जो संभल में हुआ या दूसरी जगहों पर हुआ, बिलारी में हुआ, उसमें शायद समाजवादी पार्टी को इतना नुकसान नहीं होता। तो एक बात ये भी है कि रामपुर एक ऐसा जिला है जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है। वहां पर एक आप अगर देखें तो पिछले कई साल से, 2 साल से भी अधिक से, समाजवादी पार्टी बिना कार्यालय वाली पार्टी है, उसका अपना कार्यालय है ही नहीं। आप ये समझिए, इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद जो कि उसका अपना जिला मुख्यालय पे कोई कार्यालय नहीं है। और जिस तरीके से यहाँ के नेता हैं, खुद मौलाना मुहिबुल्लाह साहब जो हैं, उनका एक अपना अलग ऑफिस है, आजम खान के लोग अलग काम कर रहे हैं, तो पार्टी का कोई ऑफिस नहीं है। और अब आपने देखा होगा कि उसी की परिणति ये है कि अब मुरादाबाद का भी ऑफिस जो है वो छीनने जा रहा है। चलिए,
अब इसी में अगर हम बात करें तो जो खबरें चल रही थी कि आजम खान के बेटे जो हैं वो मायावती बहुजन समाज पार्टी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आपने तो बता दिया कि आजम खान तो कितने ही दूसरे डोरे डाल लें लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। लेकिन जो तलखियां आई हैं इस दौरान, अखिलेश यादव उनसे मिलने नहीं गए, खूब चर्चाएं चली कि अखिलेश उनके लिए बात नहीं करते हैं। तो अब अगर वो आते हैं, एक बुजुर्गी भी है, उम्र भी है, बहुत सारे ऑपरेशन भी हो चुके हैं उनके, तमाम चीजें हैं, क्या वो राजनीति में एक्टिव रहना चाहेंगे या उन्हें लगेगा यार इतने मुकदमे हो गए, राजनीति में फंस के क्यों अपना और बुढ़ापा खराब किया जाए, परिवार की जिंदगी बर्बाद की जाए, छोड़ देते हैं, अब संन्यास ले लेते हैं? देखिए अकरम साहब, आजम खान राजनीति छोड़ेंगे, मैं नहीं समझता ये हो पाएगा। क्योंकि पिछली बार भी जो उनके ऊपर दबाव था, जब वो 27 महीने की जेल काट के और बाहर आए थे, तो कई लोग यही सोचते थे कि अब शायद वो राजनीति से किनारा करें, अपने स्वास्थ्य को देखें, अपनी सेहत को देखें और अपनी यूनिवर्सिटी को संभालें। लेकिन बीच में जो भी चुनाव आए, उन्होंने अपना उसमें सक्रिय एक तरीके से योगदान किया। हालांकि वो उनका योगदान और खुद उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान, जो कि अच्छे खासे बढ़िया ऑरेटर हैं, अच्छी स्पीच देते हैं, लेकिन उन सबका जो राजनीतिक कैरियर कह लें या राजनीतिक क्रियाएं रही, एक्टिविटीज रही, वो सिर्फ रामपुर तक सीमित कर दी गई। समाजवादी पार्टी ने ना तो अब्दुल्ला आजम खान को कहीं बुलाया और ना ही किसी तरीके से उन्हें कोई एक्सपोजर दिया। और खुद आजम खान भी यहाँ पर जब रहे तो रामपुर के ही चुनाव में व्यस्त रहे। तो वो चुनाव में तो रहेंगे, राजनीति में रहेंगे, ये तो नहीं माना जा सकता कि वो रिटायरमेंट ले लें। लेकिन उन्होंने एक बार ये कहा भी था जी, एक डायलॉग कह लें या कुछ भी कह लें कि मैं जब जिंदा हूं तो मैं जिंदा हूं, मतलब पॉलिटिक्स नहीं छोड़ेंगे, ऐसा अंदाज। चलिए, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। हाल फिलहाल में मुरादाबाद के छजलेट का जो मामला है 2008 का, जिसमें अब्दुल्ला आजम की सदस्यता गई थी और अब्दुल्ला आजम खूब कहते रहे कि मैं तो नाबालिग था उस टाइम जब ये मुकदमे की बातें आप लोग कर रहे हो, उसमें भी वो बरी हो गए हैं और अब बहुत बरी, मतलब उसमें जमानत मिल गई है उनको और इस वाले मामले में जमानत मिल गई है उनको। तो आप इन तमाम जो जमानतें मिल रही हैं और चुनाव से पहले उनको जो बाहर लाने की कोशिशें तेज होती हुई दिख रही हैं, उसमें सरकार की भी कोई भूमिका देखते हैं? क्योंकि सरकार को भी तो ऐसे बोलने वाले नेता बाहर चाहिए ना। जी, राजनीति की बात करें तो सत्ता दल कहें, सरकार ना कहें तो सत्तारूढ़ी दल कह सकते हैं हम। उनका और आजम खान का सीधा सा फंडा है, जिसे कहते हैं ना कि तू डाल डाल में पात पात। गजब। आजम खान पूरी कोशिश से, अपने वकीलों की एक उनकी पूरी टीम है जो उनके साथ में लगी हुई है, वो यहाँ से रामपुर के कोर्ट से लेके मजिस्ट्रेट ट्रायल, सेशन ट्रायल, फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, सभी जगह बहुत मजबूती से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक के बाद एक जमानतें भी हो रही हैं और जैसा आपने देखा कई केसेस में बरी भी हुए हैं और कई में उन्हें सजा भी पड़ी है। तो उस लड़ाई के अंदर आपने, जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि हर बार ऐसा होता है कि जैसे सांप और सीढ़ी का खेल है कि बिल्कुल 99 नंबर तक पहुंच के और एक सांप जो है वो काट लेता है और फिर वापस नीचे आ जाता है। तो ये खेल चल रहा है। अब राजनीति में देखिए जिस तरीके से 27 की आहट है, तो अब शतरंज में बिसात बिछना शुरू हो जाएगी। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने मोहरे बिछाएगी, उसमें क्या आजम खान की ये नाराजगी जो कि मानी जा रही है, अभी तो देखिए जब वो बाहर आएंगे तो उनके बात पता चलेगा कि क्या वाकई वो समाजवादी पार्टी से नाराज हैं भी या नहीं है। लेकिन अगर हैं तो वो किस हद तक जा सकते हैं। लेकिन ये जरूर है कि एक बड़ा फैक्टर है राजनीति में, अगर आजम खान कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसका असर जमीन पर नजर आएगा। बिल्कुल सही। और हमें इंतजार रहेगा कि जब वो बाहर आए और आप उनसे बातचीत करें, उनके परिवार के लोगों से बातचीत करें और उनकी तमाम एक्टिविटीज क्या कहलाती हैं, राजनीतिक तौर पर वो किस दिशा में बढ़ रहे हैं, उसको लेकर फिर आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपने बहुत बारीक से तमाम चीजों पर रोशनी डाली, बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया।